गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे दीजय कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं राम गुणगान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन करूं ते नासत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनोहरणी मनमोहिनी श्रीराधे स्वकुमारी कृपा करो करुणामयी मैं परो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किएरी निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरि कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। जय हो। विराज धरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, ब्रजभूमि की जय, ब्रजरज महारानी की जय, समस्त तीर्थ धामन की जय, धामवासीन की जय, धाम के देवतान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्याराम भगवान की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, समस्त जड़ चेतन की जय। जय श्री राधे। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। संत चरणानुरागी बड़भागी सभी श्रद्धालु जन समुपस्थित सदा समादरणीय समागत आप सभी को राम राम, जय श्री राम। यथायोग बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम। कागभूषण जी गरुड़ जी के पावन प्रसंग की मंदाकिनी में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। जैसा कि राजी सतगुरु भगवान प्रियालाल जी हम सबको श्रवण करा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब जो प्रश्न किया था माता पार्वती ने भगवान शंकर से कि इतने परम भक्त होने के उपरांत भी कौआ का शरीर क्यों मिला, इधर में गरुड़ जी ने भी पूछा था
कि आपको काग शरीर क्यों प्राप्त हुआ, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि लोमस ऋषि के श्राप से मुझे ये काक योनि प्राप्त हुई। जब उन्होंने मेरी महान सहनशीलता देखी, गंभीरता देखी और अपने श्री राम भक्ति में मुझे दृढ़ देखा, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और मुझे बड़े आदर से बुला करके उन्होंने राम मंत्र दिया जपने के लिए और बालक स्वरूप श्री राम जी का ध्यान करने को इष्ट का रूप भी दिया, इष्ट का नाम भी दिया मुझे, यानी मुझे दीक्षा दी। और फिर बड़े लाड़ चाव से मुझे अपने पास रख करके यही जो राम कथा है, श्री रामचरितमानस, ये कथा मुझे बड़े प्यार दुलार से उन्होंने मुझे श्रवण कराई। कल से श्री कागभूषण जी अपने लोमस ऋषि द्वारा इस पावन कथा का श्रवण कर रहे थे। अब आगे क्या प्रसंग सुनाते हैं, हम आप सब श्रवण करते हैं। रामचरित सर गुप्त सुहावा, समु प्रसाद तात मैं पावा। लोमस ऋषि ने ये बात कागभूषण जी से बताई कि हे बेटा, ये रामचरितमानस मैंने भगवान शिव जी से प्राप्त किया। जो राम कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने भी ये भगवान शिव जी से प्राप्त किया, उनकी कृपा से प्राप्त किया। तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। तुझे सच्चा राम जी का भक्त जान करके मैंने आज तक सुनाई किसी को नहीं है, सुन के बैठा हूं उसके चुपचाप हृदयंगम करके। पर सच्चा अधिकारी जब मैंने तुझे देख लिया कि मैंने श्राप भी दे दिया, तभी तेने क्रोध नहीं किया और बड़े आदर से मेरे श्राप को सिर चढ़ा लिया। अब मुझे लगा कि मैंने अपराध किया है, भक्त का अपराध किया है, राम जी के भक्त का। तो भक्त अपराध से मुझे ठाकुर माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे चित्त में तेरे प्रति करुणा जागृत हुई, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने भगवान शिव जी के द्वारा सुना हुआ ये पावन चरित्र अब तेरे को सुनाया है। राम भगति जिनके और नाही, कबहु न तात कहिए तीन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। श्री राम भगति अविरल उर तोरे, बसे है सदा प्रसाद अब मोरे। एक कागभूषण, जिनके चित्त में प्रभु श्री राम जी की भक्ति ना हो, उनको राम जी की कथा कभी मत सुनाना, कभी नहीं सुनानी चाहिए, तुम भी मत सुनाना। राम जी की भक्ति के विषय में मुझे बहुत सी बातें मेरे गुरुदेव लोमस ऋषि ने श्रवण कराई, अच्छी तरह मुझे समझाया। मैंने भी उनके श्री चरणों में बार बार श्रद्धा भाव और प्रेम से नमन वंदन किया। तब उन्होंने, जब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, तो बड़े प्यार दुलार से अपना कृपा करकंज मेरे सिर पर रखते हुए आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को पा करके मैं गदगद हो गया और आशीर्वाद में दिया कि राम जी की अविरल भक्ति, विरल कहते हैं विराम, रुकने वाली, और अविरल जिसमें विराम न हो, जिसमें कहीं भी स्पीड ब्रेकर न हो, सरसराती हुई बस बढ़ती चली जाए, ऐसी अविरल श्री राम जी की भक्ति मेरी कृपा से अब तेरे हृदय में वास करेगी।
मेरे गुरुदेव पूर्व जन्म के भगवान शिव जी का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ ही था। अब यहाँ पहले श्राप प्राप्त हुआ, अब फिर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, उसके बाद अमृत निकला, और जहर जिसने पिया जगत मंगल के लिए वही आदिदेव प्रभु दीन दयाला भगवान शिव जी को सबसे आदिदेव माना गया। अन्य किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हनुमान जी के और शंकर जी के मंदिर न हो। तो लोमस ऋषि का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या, योजन एक प्रजंत। और मेरे को आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम सदा राम जी के प्यारे हो जाओ, और जितने भी शुभ गुण हैं इस सृष्टि में, शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में, विनम्र भाव से सारे के सारे सद्गुण तुम्हारे में वास करें। काम रूप इच्छा मरण, यानी तुम स्वेच्छा से अनेकों रूप धारण कर सकते हो, उसे कहते हैं काम रूप। शरीर परिवर्तन, काया परिवर्तन करने की क्षमता। और इच्छा मृत्यु, जब चाहो तो मरोगे, नहीं चाहो तो नहीं मरोगे। ज्ञान वैराग्य के भंडार हो जाओ। और जिस आश्रम में तुम जहां भी निवास करोगे, प्रभु श्री राम जी का भजन करते करते जिस स्थान पर तुम निवास करोगे, व्यापे तहन विद्या योजन एक प्रजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 12 कोस की परिधि का जो क्षेत्र होगा उसमें माया व्याप्त नहीं होगी। तो आपने जो मेरे से प्रश्न किया है गरुड़ जी महाराज, कि आपके आश्रम पे आने से मेरा संदेह और भ्रम सब जाता रहा, परम शांति का अनुभव हो रहा है, इसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि बाबा लोमस ऋषि के द्वारा मुझे वरदान प्राप्त है। उन्हीं की कृपा से मेरे इस आश्रम पर माया 12 किलोमीटर की परिधि में कहीं व्याप्त नहीं रहती। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम हीन, व्याप ही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ, नित नव रेह श्री राम पद हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। काल कर्म गुण और दोष जिनका ये स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से सबको व्यापते हैं, ये वो तुम्हें किंचित भी नहीं व्यापेंगे। राम जी की लीलाओं का रहस्य गुप्त से गुप्त अनेकों प्रकार से भाव भरी कथाएं तुम्हारे चित्त में स्फुरण होती रहेंगी, जो गुप्त होंगी, प्रकट होंगी। जितने भी इतिहास होंगे भगवान के संबंधित, वो सारे के सारे तुम्हारे चित्त में भर जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। बिना किसी श्रम के तुम सब कुछ जान जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे, और नित नया नेह श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा होता जाए। बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, जो इच्छा करे हो मन माही, मन में जो तुम इच्छा करोगे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रभु की कृपा से तुम्हारे लिए कोई अलग भी नहीं होगा, तुम जो चाहोगे सो प्राप्त होगा।
राम भक्त को श्राप दिया और उस श्राप का विमोचन करने के लिए बाबा जड़ी लगा रहे हैं, दया आशीर्वाद, दया आशीर्वाद, दया आशीर्वाद। हटा दिए कागभूषण जी। तो वो कृपा को, पीछे की बात को जरा भी रोष नहीं है, न बाबा से रोष किया, न मन में गिलानी है। अच्छी बात जो है प्रकट कर रहे हैं, जो भी उनके साथ घटित हुआ अच्छा और बुरा, वो सब गरुड़ जी को सुना रहे हैं, छिपा के नहीं रखा। उनका आशीर्वाद सुनते ही लोमस जी का एकदम सहसा आकाशवाणी गूंजी, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ए मस्त तव बच मुनि ज्ञानी। हे मुनीश्वर, हे ज्ञानी बाबा लोमस जी, आपकी वाणी जैसा आप बोले ऐसा ही हो, हे मस्तु। क्योंकि ये बालक जो है, ये कागभूषण मेरा सच्चा भक्त है, मन वचन कर्म से मेरा सच्चा भक्त है। अब आकाशवाणी को सुनकर के मुझे बहुत हर्ष हुआ कि संत की कृपा तो मेरे पर हुई और इसको प्रमाणित कर दिया मेरे प्रभु ने आकाशवाणी के द्वारा। इष्ट कृपा और सदगुरु कृपा दोनों मेरे पर बरस पड़ी। मैं इतना प्रेम में डूब गया कि सारे संशय जाते रहे। गुरुजी आशीर्वाद तो दे रहे थे लोमस ऋषि, लेकिन मन में था कि पता नहीं ये फलित होंगे कि नहीं। कहूँ ऐसा तो ना बाबा गप्पा ही मार रहे हो। लेकिन जब आकाशवाणी ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल है मस्तु, जैसा तुम कह रहे हो मुनीश्वर, वो बिल्कुल अक्षर से सत्य हो, तब मुझे संतोष हुआ और प्रेम से मेरा हृदय भर गया, उफरने लगा। करि बिनती मुनि पद सिरुनाई, करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरनाई, हरस सहित एहि आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। बस बाबा का आशीर्वाद और अपने इष्ट की, अपने ठाकुर की आकाशवाणी सुन करके मैंने आज्ञा ली, प्रणाम किया और प्रेम सहित आनंदित होकर, हर्षित होकर के मैं इस आश्रम में आकर के बैठ गया और सोचने लगा कि प्रभु की कृपा से जो अलभ्य और दुर्लभ जो थे, ऐसे वरदान मुझे प्राप्त हुए, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। अब यहाँ बसत मोहि सुनु खगई सा, बीते कल्प 7 अरु 20 करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। एक आश्रम गरुड़ जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे को 27 कल्प बीत गए। एक दो नहीं, 27 कल्प बीत गए और मैं आनंद से अपने प्रभु श्री राघवेंद्र का गुणानुवाद गाता रहता हूँ, निरंतर प्रभु की कथा में डूबा रहता हूँ। अनेकों संत भक्त पक्षियों के रूप में यहाँ आकर के निरंतर कथा श्रवण करते हैं। और जब जब मेरे ठाकुर का श्री अयोध्यापुरी में अवतार होता है, तब तभी मैं मनुष्य शरीर धारण करके, कभी कौआ का शरीर धारण करके, जैसे मुझे आनंद लगता है वैसे ही गुरु कृपा से मैं वहां अपने ठाकुर की बाल लीला देखने के लिए जाता हूँ और आनंदित होता हूँ बाल लीलाओं को देखते देखते। जब बाल लीला समाप्त होती है 5 वर्ष की उम्र के बाद, जब गुरुकुल जाते हैं मेरे ठाकुर, तो प्रणाम करके मैं तुरंत फिर लौट के इसी आश्रम पे आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई, कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, श्री राम भगत महिमा अति भारी। हे गरुड़ जी, हे मेरे राघव के लाडले, आपने पूछा था
कि काग देह मैंने क्यों प्राप्त की, मैंने आपको श्रवण करा दिया कि कौआ की देह मेरे को क्यों प्राप्त हुई। और तुमने जो प्रश्न किए थे आश्रम में मेरे में आने से आपको कैसे संशय संदेह दूर हुआ, ये राम कथा मैंने कहाँ से प्राप्त की, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको उनका उत्तर दे दिया। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ श्री राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊ सकल संदेह। राम जी की भक्ति की ऐसी महिमा है कि गुरु कृपा से, हरि कृपा से इस काग शरीर में भी मुझे मेरे ठाकुर की भक्ति प्राप्त हुई है। और राम जी की भक्ति जिस शरीर में प्राप्त हो जाए वो शरीर सर्वपूज्य और परम प्रिय होता है। अब भले चाहे मनुष्य का हो, राम जी की भक्ति से हीन भले ही ब्रह्मा जी क्यों न हो, वो भी आदरणीय नहीं है। ब्रह्मा का शरीर क्यों न सही, पर प्रभु की भक्ति से हीन वो भी आदरणीय नहीं है। क्योंकि मैंने इसी शरीर में अपने प्रभु का, अपने सदगुरु का, दोनों का दर्शन प्राप्त किया है, उनकी भक्ति प्राप्त की है और आज दिन उनके पावन चरित्रों में डूबा रहता हूँ। मुझे माया का जरा भी छाया का भी होश नहीं है, इसलिए मुझे ये प्रिय है। मेरे को हानि कुछ नहीं, खूब भजन हो रहा है, खूब प्रभु की कथा हो रही है और बेकार सता नहीं रहे, तो फिर मेरे को क्या जरूरत है बदलने की शरीर को। इसलिए मुझे आनंद है इसमें। भक्ति पक्ष हट करी रहे हूँ तो दीन महारिष साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखो भजन प्रताप। बाबा बार बार ज्ञान का पक्ष जो है अपना रखते थे और मैं उसे काट करके अपने भक्ति का पक्ष रखता था सामने उनके। ऐसे ही उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीना, मुनि तो ने भय क्रोध के चीना, क्रोधित हुए और मुझे श्राप दे दिया। परंतु जब मेरी महान शीतलता, सहनशीलता और मेरी विनम्रता देखी, क्रोध मेरा देखा, तो बाबा सरेंडर हो गए। बाबा का ज्ञान धराशायी हो गया भक्ति के सामने, और होना ही था। ज्ञान तो पुत्र है, भक्ति तो माँ है, ज्ञान वैराग्य तो पुत्र है उसके। बेटा अकड़ के कैसे रह सकता है माँ के सामने। तो जिस हृदय में भक्ति विराजमान हो वहाँ ज्ञान वैराग्य तो सरेंडर होंगे ही होंगे। तो बाबा जी बस मुझे पहले श्राप दिया, जब मैंने सहन कर लिया तब तो उनको विश्वास हो गया कि मैं राम जी का भक्त हूँ। तब फिर मुझे इतने अमोघ आशीर्वाद दे करके मुझे निहाल कर दिया। ये देखो मेरे भजन का प्रताप है, मेरे प्रभु की कृपा का प्रताप। हमारे पूज्य महाराज जी सदगुरु भगवान कहते थे, वो साधु कैसा जो सहनशील हो। सहन करने से मन बुद्धि में और रोम रोम में एक विशेष प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता की मैग्नेट जो है पैदा हो जाती है। जो दूसरों का अपमान सहन कर सकता है, पहले तो बीमारी नहीं होगा, किसी के कोई बीमारी छुएगी नहीं, और बीमारी हो भी जाए तो उसे व्यापेगी नहीं। भयंकर से भयंकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को शरीर सहन कर लेगा, क्योंकि सहन करने की आदत है, सहन करने का स्वभाव है। और सहन करना ही ढीगरा की बात है। सहन करना तो दुनिया को आता है, तो पता है हम सहन नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर करेंगे तो मारेगो। लेकिन कमजोर की भी बात को सहन करना, जिसको हम दंड दे सकते हैं, अपने पास दंड देने की क्षमता होने के उपरांत तो भी हम सामने वाले की बात सहन कर रहे हैं, ये है सहनशीलता। ढींगरा के सामने सहन करना तो मजबूरी है, व्यवस्था है। और फिर जो हमारा अपकार करे, हमारा अहित करे, हमारा अपमान करे, जो अपमान करे
उसका हम अपमान न करें। जो हमारा अहित करे हम उसका अहित न करके हित करें। जो हमसे द्वेष करे हम उससे प्रेम करें। ये मानवता के लक्षण हैं। और ये गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वो इसी शरीर में, मलमूत्र के भरे शरीर में ही देवत्व प्राप्त कर लेता है। फिर उसमें धीरे धीरे आराधना करते 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 वो शक्ति पैदा हो जाती है कि जहां वो रहता है वहां भी माया नहीं आती, और जिसको जो कह देता है उसकी वाणी सफल होती है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में श्लोक है, ये सुया नित दंभेशा हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीला नाम माशिषो विफला। जिसने असूया, झूठ, दंभ, हिंसा और मान से अपने आप को बचा रखा है। असूया, ईर्षा, अहंकार, दंभ, हिंसा, मन से किसी का बुरा सोचना, वाणी से कुछ किसी को कष्ट देना, शरीर से कष्ट देना, और मान, इन सबको जिसने जीत लिया है, जो इनसे वर्जित है, इनसे रहित है, जिसका जीवन, जिसका स्वभाव, न तेषाम सत्यशीला नाम आशीषो विफला कृता। ऐसे सत्यशील पुरुष का आशीर्वाद और श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने इन चीजों को जीत लिया, इन दोषों को जीत लिया, तो कागभूषण जी के जीवन में सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष हमें सिखाते हैं। उपदेश शब्द है ना, उपासना, उपासक, उपदेश, उपशब्द जो जिसके सामने लगा हुआ है, उप का शाब्दिक अर्थ है उपशम, यानी समीप बैठना। सिंहासन प्रभु का और उप आसन जिसका, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी निकट की सीट, निकट का आसन, भगवान का सिंहासन, और उनके समीप आसन जिसका वो उपासक, उपासन जिसका वो उपासक। और उपदेश, उपदेश मतलब वो वाणी जो हमें भगवान के देश में वास करा दे। उपमानी समीप, समीप के चरणों के देश में, समीप के देश में हमको पहुंचा दे, वहां वास करा दे। उपदेश, भगवान का समीपत्व, सानिध्य हमको प्राप्त करा दे, ऐसी वाणी गुरुदेव की, शास्त्र की, वो उपदेश कहलाती है। जे असी भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान है तू श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर पैलागी। ऐसी अभय वरदायिनी भक्ति को छोड़ करके जो लोग केवल ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं, ते जड़, उनको कागभूषण जी कह रहे हैं, बोले जड़ है, वे मूर्ख है। वे मूर्ख कामधेनु को छोड़ करके, कामधेनु का अर्थ समझते हैं? देवताओं को समुद्र से प्राप्त हुई, तो देवताओं को देवलोक में रहती है कामधेनु गाय। उससे जो कहो सो तत्काल प्रदान कर देती है, जो चीज मांगो सो दे देती है। तो भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़ करके खोजत आग फरे पहले आगी, दूध के लिए अकौआ को ढूंढते डोलने, अकौआ का पेड़। आग से दूध प्राप्त होगा क्या? कामधेनु को त्याग करके और जो है आग की खोज में लग जाना, से राम जी की भक्ति को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, ऐसा ही मूर्खता है।
काकभूषण जी के जीवन में ओतप्रोत सहनशीलता का ये दृष्टांत है। घर में, परिवार में, स्वजनों में, अपने दाम्पत्य में, पति पत्नी में, संतान और माता पिता में, भाई भाई में, इष्ट मित्रों में, नाते रिश्तेदारों में और गुरु शिष्यों में सहन शक्ति का अब अभाव हो गया है। सहनशीलता एकदम ये मान लो कि अस्थायी हो गई। कोई किसी की बात सहन करने को तैयार नहीं है। 50 साल पहले ऐसा समय था, कोई बालक गलत कर रहा है और कोई बुजुर्ग वहां के निकला, कोई भी किसी भी जाति का बुजुर्ग बड़ा निकला तो डांट के तमाचा भी दे सकता था। हर बच्चा बुजुर्गों से डरता था, चाहे वो किसी भी जाति का, चाहे अपने परिवार का, चाहे बाहर परिवार का किसी का, सही। इतना अनुशासन बड़ों का होता था, सबकी फटकार सहन करते थे। और ऐसा नहीं है कि उसमें तमाचा लगा दिया तो जाके उसने माँ बाप से कह दिया तो माँ बाप लड़ने के लिए पहुंचे हो ना, 4 तमाचे वो और देते थे खींच के। तेरे बराबर भी नहीं जानते वो, तेने कोई गलती की होगी तो उन्होंने तेरे को तमाचा दिया, फटकारा। बड़ों का आदर करना सीखो। अब बताइए बच्चा कैसे बिगड़ सकता है? यदि हिमायत ले ली जाती, उनकी सिफारिश की दौड़ के जाते, उनसे लड़ते तो वो बिगड़ जाता। उनको पता है बच्चों को कि इन्होंने पीटा ही पीटा है, वहां जाके कहेंगे तो वहां और मार पड़ेगी, इसलिए चुपचाप रहो भैया। सहन शक्ति नाम की चीज नहीं है। घरों में, परिवार में बेटियों की शादी विवाह होके जा रही हैं बहू बन के, सास ससुर की 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती। सब ऐसी नहीं है, कुछ देवी ऐसी भी हैं कि भगवान से भी ज्यादा आदर करती है। वहां सास ससुर ज्यादा बदमाश होते हैं, उस भोली भाली के साथ अत्याचार भी करते देखे जाते हैं। तो कहीं कहीं बहुएं इतनी, क्या कहूं, कि 4 दिन नहीं टिकती ससुराल में, उससे पहले तो डाइवर्स, नहीं तो अलग हो जा। और जाके देखो न्यायालयों में, कोर्टों में सबसे ज्यादा डाइवर्स के, तलाक के केस मिलेंगे आपको। तो सहन करना सीखो, निभाना सीखो। बुजुर्ग जो भी कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं, उनकी शत्रुता नहीं है हमसे। उनके जीवन में जो दुर्घटनाएं घटी हैं, जिन भूलों के कारण, वो भूल जब हमें वो करता हुआ देखते हैं तो फटकारते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, ठीक नहीं, ऐसा करो। वो हमको बुरी लग जाती है, हमारी स्वतंत्रता में दखल दे रहे हैं, हमको बुरी लग जाती है, इसीलिए उनका आदर करना छोड़ देते हैं। जब उनका अनादर करते हैं तो उनकी आत्माएं फिर हमको भीतर से श्राप देती हैं, जिसके कारण पूरा जन्म हमारा संकट कलेशों में, आग में जलता रहता है, शांति नहीं मिलती। इसलिए बुजुर्गों का समाज में, ऐसा नहीं कि अपने परिवार के बुजुर्गों, कोई भी कहीं भी बुजुर्ग मिल जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, उनके सामने विनम्र भाव से उनका सम्मान करना सीखो। बताइए, यह श्राप तक दे दिया और तत्काल श्राप से मनुष्य के शरीर को परिवर्तन होकर तुरंत कौआ बन गए। उसके बाद भी क्रोध नहीं किया, असम्मान नहीं किया गुरुदेव का, सोचने लगे, उपासनिक मार्ग से सोचने लगे। ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, बाबा जी को क्रोध क्यों आ रहा है? ठाकुर समझ गए तो तत्काल उनका हृदय परिवर्तन किया, उन्होंने प्यार से बुलाया, फिर दीक्षा भी दी, नाम भी दिया, इष्ट का रूप भी दिया और राम कथा भी सुनाई। उसके बाद ढेर सारे आशीर्वाद, दई दे, दई दे। ये केवल सहनशीलता का परिणाम है। जिसके जीवन में सहनशीलता है, उसका जीवन व्यक्त अव्यक्त शक्तियों के आशीर्वाद से भर जाता है। तो शिक्षा लें इस पावन चरित्र से। इसी कारण इस पावन चरित्र को उठाया था हमने।
एक ही चरित्र में इतनी इतनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं कि व्यक्ति यदि इस पूरे चरित्र का चिंतन कर जाए तो जीवन बदल जाए। वो चाहे भले साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, मूर्ख हो या विद्वान हो, कोई भी हो, सबको इस पावन चरित्र से शिक्षा मिले। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरे पार चाहे जड़ करनी। हे गरुड़ जी, राम जी की परम सुखद भक्ति को छोड़ करके जो लोग अन्य किसी उपाय से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे तो सठ हैं, जड़ हैं, सठ हैं। गाली दे रहे हैं बाबा तुलसीदास जी, कागभूषण जी गाली दे रहे हैं उनको, सठ कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं। 63 महासिंधु बिनु तरनी, भवसागर जैसे महासागर को बिना नौका के पार करना चाहते हैं वे मूर्ख, कैसे संभव होगा? नौका है राम जी की भक्ति। बस गरुड़ जी, कागभूषण जी के ऐसे प्यारे मीठे और भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत भरे हुए वचनों को सुनकर के गरुड़ जी बड़ी मीठी वाणी में प्रणाम करके फिर बोल पड़े। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम और भ्रांति नहीं है। आपके श्रीमुख से ये परम पावन अपने परम आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार का जो पावन चरित्र मैंने सुना, उनकी कथा जो सुनी, अब आपकी कृपा से मुझे पूर्ण आत्म शांति प्राप्त हो गई है। अब कोई हलचली मेरे जीवन में नहीं है, मेरे चित्त में नहीं है। अब एक बात आपसे और पूछता हूं, एक कृपा निधान मुझे बड़े प्यार दुलार से समझाने की कोशिश करो। कहें संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुन तुम सन कहे गुसाई, और नहीं आदर भगत की नाई। सारे वेद पुराण और शांत कहते हैं, संत शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है दुनिया में, और वो ज्ञान का उपदेश आपको बार बार संत करते चले आ रहे थे। सबको छोड़ के फिर आप अंत में लोमस बाबा के पास पहुंच गए, और लोमस बाबा भी आपके भक्ति पक्ष को काट काट के हटा के बार बार ज्ञान का जो उपदेश कर रहे थे। इतना दुर्लभतम ज्ञान संत आपको सहज कृपा करके दे रहे थे, तुमने भक्ति के समान उसको, भक्ति के सामने उसको आदर नहीं दिया ज्ञान को। क्या कारण था? ज्ञान ही भक्ति में अंतर कितना है दोनों में? अब ज्ञान और भक्ति का अंतर मुझे समझा कि आपने भक्ति के सामने ज्ञान को आदर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गरुड़ जी की ये बात सुन करके कागभूषण जी बहुत आनंदित हुए और बस उनको समझाने लगे कि हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों ही जो है संशयों का, भवसागर के जितने भी संशय हैं, भ्रांति हैं, संदेह हैं, उनका छेदन करते हैं। नाथ मुनीश कहें कछु अंतर, इतना होने के उपरांत भी संतजन कुछ थोड़ा सा अंतर बताते हैं। उसको हे गरुड़ जी सावधानी से सुनो। कथा सुनने की जहां बात आ रही है, बार बार गरुड़ जी कागभूषण जी कहते हैं बोले सावधानी से सुनो,
सावधानी से सुनो। सावधानी का मतलब क्या है? कथा में बैठे सरिसर मन भाग गया कहीं और, उस बीच में वक्ता के मुख से कहो तो ऐसी कोई बात निकलेगी जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाने वाला रहा हो। इसलिए बार बार वो टोकते हैं कि सावधान सावधान, गरुड़ जी सावधान, सावधानी से सुनो। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हर जाना। हे प्रभु के यान, हे मेरे राघव की सवारी वाहन गरुड़ जी, ज्ञान वैराग्य जोग और विज्ञान यानी अनुभव ज्ञान, ये सारे के सारे पुरुष जाति के हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष का प्रताप जो हमेशा प्रबल होता है, उसकी शक्ति हमेशा प्रबल होती है सब प्रकार से। ज्ञान वैराग्य जोग और विज्ञान, ये सारे के सारे पुरुष जाते हैं, तो इनकी प्रबलता है। और अबला अबल, नारी जो है, नारी जाति जो है वो निर्बल होती है। कितनी भी मजबूत और कितनी भी आपको शरीर से हष्ट दिखाई दे और पुरुष सामने दुबला पतला दिखाई दे, फिर भी पुरुष की पौरुषत्व जो शक्ति है नारी से बहुत ज्यादा होती है। तो नारी जो सहज जड़ है और अबल है, निर्बल है। पुरुष त्याग सक नारी है, जो विरक्त मत धीर। जो विरक्त और धीर बुद्धिवान जो पुरुष हैं, वो नारी का त्याग कर सकते हैं। न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। तो जो ज्ञानी हैं, जो विरक्त हैं, धीर बुद्धि हैं, वो नारी का त्याग कर सकते हैं। इसके विपरीत जो राम जी के विमुख हैं, वे लोग और जो कामी हैं, वो नारी का त्याग नहीं कर सकते कभी भी। सोमुन ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे। ऐसे भी ज्ञानी जो नारी का त्याग कर सकते हैं, विज्ञान के भंडार, विरक्त मुनि भी होने के उपरांत भी, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी मृग नयनी विधु मुख निरखे। नारी का मुखमंडल देख करके, देखते ही विवश होए हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट। क्योंकि नारी साक्षात भगवान की माया का रूप है, इसलिए उसके मुखाकृति को देख करके अच्छे अच्छे ज्ञानी जो है मोहित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसीलिए इहान पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। वेद पुराण और संतों के सम्मति से जो सिद्धांत है, यहाँ कुछ पक्षपात नहीं कर रहा हूं मैं कि नारी को हीन बता रहा हूं और पुरुष को प्रबल बता रहा हूं, ऐसा पक्षपात नहीं है। जो सिद्धांत शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे मैं आपको बताता हूं, सुनिए। क्योंकि मोहन नार नार के रूपा, पन्नगारी है रीत अनुपा। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुन रघुवीर भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। भगते शानुकूल रघुराया, आते ते डरपते अति माया। नारी नारी का रूप देख के मोहित नहीं होती, लेकिन भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भैया हो, पिता हो या पुत्र हो, सुंदर पुरुष को देखना चाहती हैं नारी की आंखें। तो सुंदर पुरुष को देख करके नारी विवश हो जाती है, और नारी के स्वरूप को देख करके पुरुष विवश हो जाता है। विपरीत लिंग में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन मोहन नार नार के रूपा, नारी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती, उसके चित्त में कभी विकार पैदा नहीं हो सकते। तो भगवान की जो माया वो भी नारी है और भक्ति भी नारी है, तो दोनों नारी एक दूसरे को देख करके आकर्षित नहीं होती। तो जिसके चित्त में भक्ति विराजमान होती है, वो कभी भी, जिस पुरुष के चित्त में भक्ति विराजमान होती है, वो कभी नारी को देख के मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति नारी भीतर बैठी है। भक्ति संपन्न पुरुष की आंखों में वो भक्ति का जो है चश्मा होता है, तो वो चश्मा होता है नारी का, इसलिए नारी को देख करके मोहित नहीं होता। और ज्ञानी जो पुरुष जो होता है, उसमें पुरुष का जो है चश्मा होता है, इसलिए
माया को देख करके, नारी को देख के मोहित हो जाता है, तो पतन होने के पूरे चांस रहते हैं। इसीलिए माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। ये दोनों नारी हैं, माया और भक्ति। पुण्य रघुवीर है भगत प्यारी, माया से ज्यादा भक्ति प्रिय है। दोनों ही ठाकुर की पत्नी है, माया और भक्ति। भक्ति के बस रहते हैं भगवान, और माया भगवान के बस रहती है। माया के बस भगवान नहीं रहते, भक्ति के बस भगवान रहते। तो ज्ञानी जो पुरुष है, यदि उसको भगवान की माया पकड़े तो भगवान मुंह फेर लेते हैं। लेकिन भक्त को यदि माया पकड़ने की कोशिश करे तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जले। ठाकुर जी के रोष की अग्नि में जल के वो राखाक हो जाता है। इसीलिए पुण्य रघुवीर है भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। और माया तो निश्चय ही नर्तकी है, भगवान के सारे पे नाच रही है। भक्ति नहीं नाच रही है, भक्ति भगवान को नचा रही है। इतनी शक्तिशाली होती है। और भगत ही शानुकूल रघुराया, ताते तही डरपति अति माया। भक्ति के हमेशा भगवान अनुकूल रहते हैं, इसीलिए वो सौते है न माया दूसरी भक्ति की, इसलिए वो डरती रहती है भक्ति से। भगवान और भक्ति की कृपा से जो भक्त पैदा होता है, इसीलिए उस भक्त की माया अपना प्रभाव नहीं डालती। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपत अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि। राम जी की जो भक्ति है अनुपमेय है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती किसी से। निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं दी जा सकती उसके बराबर तुलना में। बसे जासुर सदा आबादी। जिस भक्त के हृदय में अबाध गति से, बिना किसी शक संदेह के, सहज भाव से जो बसती है, जिस भक्त के हृदय में भक्ति, तेहि बिलोक माया सकुचाई। जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान रहती है, उसे देख करके माया सकुचा जाती है। कि जाकी मैया भक्ति जेऊ मारेगी, जाको बाप भगवान जेऊ मारेगो। इसलिए ते बिलोक माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। अपना कोई भी नाटक, कोई भी छल भक्ति के साथ नहीं कर पाती, उसे कष्ट नहीं दे सकती, उसे भ्रमित नहीं कर पाती। अस विचार जे मुन विज्ञानी, जाचै भगत सकल सुख खानी। ऐसा विचार करके, ऐसा चिंतन करके, ऐसा मान के, ऐसा जान करके, जो ज्ञानी विज्ञानी मुनि होते हैं वो भी भगवान से भक्ति ही मांगते हैं, ज्ञान नहीं मांगते। ज्ञान में पतन के चांस अधिक है, भक्ति में पतन का कोई चांस नहीं, कोई अवसर नहीं, कोई अवकाश नहीं पतन का। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जाने को, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूँ मोहन हो। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहो सुप्रवीण। जो सुने होय श्री राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। हे गरुड़ जी, मेरे राघव का, मेरे ठाकुर का ये कोई रहस्य जल्दी नहीं जान पाता। ज्ञान और भक्ति का ये जो रहस्य है, इसे कोई बहुत जल्दी नहीं समझ पाता। और जो कोई जानता है, जो जान है रघुपति कृपा, यदि कोई जानता भी है तो मेरे ठाकुर की, राघव की कृपा से ही जान पाता है। फिर उसको स्वप्न में भी मोह नहीं हो सकता। आपको जो मोह हुआ गरुड़ जी, अपने आप को ज्ञानी मान के हुआ। यदि आपके चित्त में विनम्रता रही होती, भगवान की प्रत्येक क्रिया को लीला मान रहे होते, तो बुद्धि भ्रमित नहीं होती, संदेह नहीं होता राघव में।
इसीलिए आप चक्कर में आ गए। जो जाने रघुपति कृपा सपने वो मोह न होए। ज्ञान और भक्ति का जो भेद समझ लेता है, राघव की कृपा को अच्छी तरह समझ लेता है, उसे फिर स्वप्न में भी भ्रांति में संदेह मोह नहीं होता प्रभु। अब आगे ज्ञान और भक्ति का कुछ भेद और भी है, जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसे सुन करके मेरे राघव के श्री चरणों में आपकी अविचल प्रीति होगी, अविछीन, कभी छिन्न भिन्न न होने वाली। वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनैन जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि ना होई सुखारी। हे गरुड़ जी, ये बड़ी अकथ कहानी है, अकथनीय है, कहने में नहीं आती और ना समझने में आती और ना बखान करने में आती। यदि कहने से कोई समझ भी जाए तो फिर कहने बखान नहीं कर सकता उसे। इस अकथ कहानी को समझ में आ जाए तो बखान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर है, इस शरीर में जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है। और उसका सहज स्वरूप क्या है? बोले चेतन। वो चैतन्य है अपने आप में, सोया हुआ नहीं है। शरीर सोता जागता है लेकिन जीवात्मा निरंतर जागता है, चैतन्य है वो। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है अच्छी तरह से, चेतन। उसे दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, पराधीन नहीं है, ऐसे ही ईश्वर का अंश जो जीव है हर शरीर में, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश से अपने परिपूर्ण है। उसे दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। यानी स्वयं ज्ञान का भंडार है, स्वयं भक्ति का भंडार है, उसे दूसरे के ज्ञान भक्ति की आवश्यकता नहीं। पूर्ण विवेक से संपन्न है वो जीवात्मा, जो मानव शरीर में, हर जीव के शरीर में विद्यमान है। चेतन है वो और अमल है, कोई मल उसमें नहीं, कोई विकार नहीं उसे छू सकता उस जीवात्मा को। और सहज सुख राशि, उसे कभी कोई दुख छू नहीं सकता, सुखों का भंडार है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसा चेतन अमल सहज सुख राशि जीवात्मा माया के बस होकर के कैसे बंध गया? कीर और मरकट यानी तोता और बंदर के तरह से बंध गया। अब ये दोनों कैसे बंधते हैं, जाल में कैसे फंसते हैं? पिंजरे में घर घर देखा हो, कहीं तोता बंधा हुआ टंग रहा है और बंदर को मदारी रस्सी बांध के उसे जो है घुमा रहा है। ये दोनों कैसे पकड़े में आते हैं, कैसे बंधन में आते हैं? अब सुनिए। तोता को जब लोग पकड़ते हैं तो फूकना होता है ना, चूल्हे में फूक मारने वाला, छोटी सी पाइप कही एक, अंदर ठोस लकड़ी या सरिया डाल दी, उसमें लंबी सरिया ले ली, फूकना छोटा। उस फूकना के नीचे सरिया के दोनों कोनों में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के ऐसे नीचे ला करके एक जाल बनाया, उसमें सरैया सकोरा या कोई कटोरी रखी, उसमें पानी से भीगे हुए चना के दौल रख दिए, चना की दाल रख दी। तोता बहुत खाता है चने की दाल, चना की जो दाल है तोता बहुत खाता है, समझे?
ऐसे रस्सी वो बंधी है सरिया दोनों तरफ यूं, और बीच में उसमें जो है फूकना है, पोली पाइप टंगी लगी है, और सरिया के या लकड़ी के दोनों छोरों पर रस्सी बंध के ऐसे नीचे को ला करके उसमें एक छीका बनाया, उसमें कोई कटोरी रखी है, उसमें देवल रखे हैं चना के भीगे हुए। अब तोता आता है उड़ के, उस देवल खाने के लिए उसको उस पर बैठता है पाइप पे। अब देवल खाने के लिए जैसे ही वो झुकता है तो झुकते ही तुरंत वो जो है वो घूम जाती है, घूमते ही तुरंत ऐसे उल्टा हो जाता है। अब जो सरिया या कटोरी है वो इतनी नीचे है कि तोता की चोंच नहीं पहुंच सकती वहां। कटोरी के और उस पाइप के बीच में होके तोता ऐसे लटक जाता है यूं, ऐसे घूम के यूं ऐसे लटका रहता है। अब सरिया उसके सिर के नीचे आ गई। अब दाने के लोभ से, गिरने के लोभ से तोता उसे छोड़ नहीं पाता, पकड़ने वाला पकड़ लेता है, तब तक वो बंधन में आ गया। यानी चना की भीगी हुई दाल के लोभ से वो तोताराम पकड़ में आ गए। ऐसे ही चने बंदर को अच्छे लगते हैं, तो ऐसी छोटे मुंह वाली मटकी जिसमें हाथ खुला हुआ चला तो जाए, लेकिन ये चना उसमें डाल दिया और बंदर देखता है कि चने हाथ डाल के निकाल के जब मुट्ठी बंद करके खींचता है तो मुट्ठी अटक जाती है उसके दरवाजे में, ऊपर करता है उसे, अब निकल नहीं पाता हाथ। और चना के लोभ से चना को छोड़ता नहीं, छोड़ा तो मुट्ठी खुले तो निकले हाथ। अब पकड़ लिया उसने, अब उसमें है हाथ अटक रहा है, चना के लोभ से उसे जो है बार बार उठा उठा के पटक रहा है। वो मटकी पीतल की है, न टूटती न फूटती, लोभ से वो गांठ खूटती नहीं। तो ये लोभ के कारण जीवात्मा इस माया की अनेकों पदार्थ, जो आकर्षक जो पदार्थ हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए, संतान दोनों के लिए, धन संपत्ति, गाड़ियां, बंगला, कोठी, पद प्रतिष्ठा, ये जो भी हैं एक एक बहुत बड़े आकर्षित हैं। इन माया के जो जाल हैं, माया के जो पदार्थ हैं आकर्षित, इन पदार्थों को देख देख करके वो इतना लोभ में आकर्षित हो जाता है, अपने असली रूप को भूल जाता है, और लोभ बस इनको छोड़ नहीं पाता है, बस माया के जाल में फंस गया। महाराज सुनाते थे, बहुत से पक्षी थे, वो सब इकट्ठे होकर के एक संत के पास गए और संत से बोले, बाबा, बोले हाँ बताओ क्या बात है, आओ। वो रोजाना दाना डालते थे उनको, चुगते थे। बोले उस पेड़ पे हम जाते हैं, वहां एक बहेलिया आता है, तो जाल बिछा के हमारे कितने परिवारी जनों को बांध ले जाता है, फंसा ले जाता है। अच्छा, तो कोई मंत्र ऐसा है जिससे हम पकड़ में ना आवे? आप तो संत हैं तो मंत्र जानते हैं। बोले बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब बाबा जी ने उनको मंत्र रटाया, सावधान भाई सावधान। सब पक्षी बोले सावधान भाई सावधान। मैं जैसे बोलता जाऊं उसको रटो, सावधान भाई सावधान। पीछे पीछे पक्षी बोलते जा रहे हैं, सावधान भाई सावधान। बहेलिया आवेगा, बोले बहेलिया आवेगा। दाना डालेगा, पक्षी बोल रहे हैं पीछे पीछे, बोले दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा। दाने के लोभ से जाल में मत फंस जाना, दाने के लोभ से जाल में मत फंस जाना। ऐसे पाठ याद करा दिए। बोले बस अब जाओ, इस पाठ को याद करते रहना, ध्यान रखना इसका। बोले ठीक है। गए साहब, पेड़ पे बैठ गए। बहेलिया आया और उसने दाना पटका। अब सभी पक्षी कह रहे हैं, सावधान भाई सावधान, बहेलिया आवेगा, दाना डालेगा। और बहेलिया सुनने लगा, ये कहाँ पाठ कर आए, ये कहाँ बोल रहे हैं सारे के सारे। और जाल बिछाएगा, पकड़ में मत आ जाना। बोलते जा रहे हैं इस बात को, लेकिन दाना डाला और दाना खाने लग गए। और बोलते जा रहे हो, दाना भी खाते जा रहे हैं, भागा कोई नहीं। और बहेलिया ने जाल बिछा के फिर पकड़ लिया।
कोई एक आध बच्चे को फिर उड़ के पहुंच गो वहां, बोले बाबा जी ऐसा हुआ, आपका मंत्र तो फेल हो गया। बोले वे गधे हो। खाली रटने से काम थोड़ी चलता है, उसका आचरण तो करो। मैंने तुम्हें सावधान किया था कि तुम भूल न जाओ, और उसको गीत गा रहे हो उसके वही, सावधान भाई सावधान, वहेलिया आवेगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पकड़ मत जाना। और गाते भी जा रहे हो और फिर पकड़ गए। ऐसे ही रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, गीता का पाठ भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भगवान के सारे जो है तमंचा तोप और बंदूकें चल रही है माया से बचने के सारे, और फिर भी हम माया के जाल में बंधे पड़े। बंधे हो कीर मरकट की नाही, सुनो तात यकत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल और सहज सुखों की राशि होने के उपरांत भी शास्त्र डंका की चोट दे दे के हमको घोषणा कर रहे हैं, संत चीख चीख के बोल रहे हैं। और अब तो व्यासपीठ में भी भगवान की कृपा बरस रही है, छोटे छोटे बच्चे भी शास्त्रों की वाणी बोल रहे हैं, सावधान कर रहे हैं रात दिन हमको। उसके बाद भी व्यासपीठ के सामने मंच में से वहां से उठे, पंडाल में से, कथा में से उठे जाके, फिर वहीं बहेलिया के फिर जाल में फंस गए। ये दुर्दशा है जीव की। तो ज्ञान और भक्ति का जो रहस्य मैं आपको आगे सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। ऐसा चेतन अमल आत्मा सहज सुखों की राशि जीव जो है, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ क्या है? ये शरीर और आसक्ति इस संसार की, शरीर से संबंधित जो जमीन जायदाद पैसा धन संतान पुत्र पत्नी एक दूसरे की जो भी है, ये सब जो जड़ है और इसके साथ साथ ये जड़ है सब। अब आत्मा इनको अपना मान बैठा, पहले अपने आप को शरीर मान बैठा, मैं बाबा कृष्णदास। ये जो शरीर है बाबा कृष्णदास नहीं है, कृष्णदास बाबा का ये वाहन है, सवारी है। कृष्णदास नाम का जो जीवात्मा है इसके भीतर, उसका ये सवारी है, वाहन है, जिसपे सवार होकर के बाबा कृष्णदास अपने सारे कार्य कर रहा है। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा देखिए, समझने के लिए एक बात, प्रसंग ज्ञान का है। रात दिन भगवान ने वो व्यवस्था बनाई कि हमको सचेत होने के लिए पूरी गुंजाइश छोड़ी उन्होंने। डंके की चोट बज रही है, कहीं चोट लगी हमारे किसी अंग में, शरीर में, लोग क्या कहते हैं, भैया तेरे हाथ में क्या है वो, तेरी आंख में क्या है वो, तेरे नाक में क्या है वो, तेरी टांग में क्या है वो, यानी तेरी में। तो में क्या है वो ये नहीं कहता कोई, तुझ में क्या हो गया ये नहीं कहता। शरीर तू नहीं है, शरीर तेरा वाहन है, इसलिए तेरे हाथ में। यानी शरीर की सत्ता तेरे से अलग है, तू अलग है और शरीर अलग है। यदि शरीर तू होता तो कहते भाई तो में कहा है वो। तो शरीर की सत्ता अलग है। अब हमने मान लिया कि हम बाबा कृष्णदास हैं, शरीर को मैं मान लिया, तो शरीर है जड़ और आत्मा है चेतन। तो जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, अब ये गांठ पर गई कर रही थी। जो चेतन अमल और सहज सुखों की राशि जो आत्मा है, उसने अपने आप को शरीर मान लिया, तो गांठ पर गई कर रही। और इस शरीर से संबंधित जितने पदार्थ हैं उनको अपना मान लिया और घुटुर गांठ लग गई कर रही। जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि ये झूठी है, असत्य है, पर छूटत कठिनाई, छूटने में बहुत कठिनता है, सहज में नहीं खुल पाती। तब ते जीव भयो संसार, ये जीव आत्मा जो चेतन अमल सहज सुख राशि है, वो तभी से जो है अब वो संसारी हो गया, जब से उसने अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर से संबंधित सारे पदार्थों को अपना मान लिया। ये पदार्थ सब जीवन यापन के लिए दिए, शरीर अपने आत्म कल्याण के लिए दिया है। कंपनी में जाते हैं आप, पैसा जमा कराते हैं, आरसी कटाई और सीधे गाड़ी लेके चले आए, अपना वाहन। गाड़ी में ड्राइवर कौन है? मानव पुरुष। वो कभी कहता है कि मैं गाड़ी हूं, मैं ड्राइवर हूं। ऐसे जीवात्मा शरीर का ड्राइवर है, वो शरीर नहीं है। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई गम नहीं, जहां खड़ी है वहां खड़ी है।
ईंट मारो, पत्थर मारो, शीशा तोड़ो, कुछ भी करो, फिर भी खड़ी है। उसने कर्म का फल अपने ऊपर नहीं लिया। भीतर बैठा हुआ ड्राइवर क्या कहता है, हाय हाय मेरे से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट करो गाड़ी ने, आदमी मारो गाड़ी ने, तू ड्राइवर बनो, भीतर बैठो, और उसका कर्म का फल तेने अपने ऊपर उड़ लिया। कर्तापन का जो अहंकार है तेरा कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, तो बेटा जा जेल को, चल कर्म का फल भोग। अच्छे और बुरे जो कर्म हैं, उन कर्मों को मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो चेतन अमल सहज सुखराशि हूं। शरीर से हुआ है, शरीर इसका दंड भोग लेगा। अच्छे बुरे तू करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो अब कर्तापन का अहंकार नहीं। जब कर्तापन का अहंकार नहीं तो कर्म का फल नहीं, फिर हम क्यों भोगेंगे? फिर कोई उचित अनुचित कर्म ही नहीं बन सकते शरीर से, जब कर्तापन का अहंकार नहीं होगा। पर मूर्खता देखो हमारी, हमने किसी कर्म के लिए, किसी अच्छे कर्म के लिए किसी भाई को सलाह भी दे दी ना, और उसने वो काम कर लिया, उसमें उसे सफलता मिल गई, तो उससे आगे पहले आगे छाती ठोकर मैंने सलाह दी है, मैंने सलाह दी उससे। उसके कर्म का फल भी अपने ऊपर लेना चाहता है। देखिए मूर्खता। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होय सुखारी। न गांठ खुले और न वो सुखी हो। यदि मिशा छूटत कठिन, झूठी है, असत्य है, फिर भी छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुजाई। वेद पुराण शास्त्रों ने बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन उन उपायों को भी बंधन में ही प्रयोग कर रहा है, जैसे पक्षियों ने किया। संत शास्त्रों के बताए हुए उपाय को तो बंधन के हेतु में ही प्रयोग कर रहा है। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और भक्ति का जो निरूपण है बहुत लंबा है ये। इसको अब आगे कल निवेदन करेंगे। आज गिरिराज जी की ओर से, बाबा की ओर से सभी आशीर्वाद लें हम सब, और हमको भी आशीर्वाद दें, और हमारी राम राम लें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।